की सीरीज में आगे बढ़ाते हुए इसका पार्ट सेकंड लेके आया हूँ, जिसमें आपको मैं ये क्वेश्चन बताऊंगा। इन क्वेश्चन से बाहर कोई भी क्वेश्चन जो है तो जाएगा नहीं पेपर में, ये आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ पंजाबी भाषा की लिपि क्या है। तो गुरुमुखी लिपि कैसी लिपि है पंजाबी भाषा की, तो वह गुरुमुखी लिपि है। फिर इसके बाद पोंगल, पोंगल किस राज्य का त्योहार है, इंपॉर्टेंट है, सारे त्योहार आप याद करके जाइएगा। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था, मैंने कल भी बताया था। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, भारत का दक्षिणतम बिंदु। तो आपको इस तरह याद कर लेना है कि जैसे ये इंडिया है, तो आपको ये सारे बिंदु दक्षिणतम बिंदु याद कर लेना है। इंदिरा कॉल यहाँ पे है, फिर यहाँ पर किबिथू है, और यहाँ पे आपको गुजरात का जो है तो आपका याद कर लेना है कि कौन सा बिंदु आता है। तो ये चारों बिंदु आपको याद होने चाहिए। फिर इसके बाद गिद्ध और भांगड़ा, तो गिद्ध और भांगड़ा आपको अच्छी तरह से ही पता है कि गिद्ध और भांगड़ा कहाँ का त्योहार है, तो ये पंजाब का त्योहार है। पंजाब केसरी कहा जाता है किसको, लाला लाजपत राय को कहा जाता है पंजाब केसरी। इस प्रकार आपको पंजाब केसरी याद कर लेना है। फिर आपको बंगाल केसरी याद कर लेना है, बिहार केसरी याद कर लेना है। आपको ये सारी चीज़ें होती रह बननी चाहिए, क्योंकि ये स्टैटिक जीके में आता है। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो भगवान बुद्ध के बारे में आपको सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे, सारनाथ में दिए थे। पहला उपदेश कहाँ दिए थे, ये भी आपको बनना चाहिए, श्रावस्ती में दिए थे। इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, ये भी आपको जानना चाहिए। और इनको ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था, बोध ज्ञान, क्योंकि भगवान बुद्ध से एसएससी बार बार पूछता है और पटवारी में भी ये पूछेगा। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन ए की कमी से होता है। एशिया का प्रकाश पुंज किसे कहा जाता है, महात्मा बुद्ध को कहा जाता है। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुई थी, तो पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी इनको ज्ञान की प्राप्ति। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी, 10 अप्रैल 1875 मुंबई में। वेदों की ओर लौटो किसने किया था, तो यह किसने बोला था, दयानंद सरस्वती ने, जिसने आर्य समाज की स्थापना की थी। इस प्रकार आपको आर्य समाज, ब्रह्म समाज, सारे जितने समाज है उनके बारे में सबको याद करना पड़ेगा। स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था, तो मूल शंकर था। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति, आपको ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, आपको पॉलिटी के क्वेश्चन में राष्ट्रपति के बारे में जरूर याद होना चाहिए। भारतवासियों के लिए है, ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था। फिर भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है, और भारत में सबसे पहले सूर्य कहाँ निकलता है, अरुणाचल प्रदेश में। 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, जब वह कांग्रेस से इस्तीफा उन्होंने दिया था। कहाँ पे, ये आपका ये त्रिपुरी अधिवेशन के बाद। फिर आपको अगले क्वेश्चन पे ले जाते हैं। सबसे प्राचीन वेद आपका कौन सा है, ऋग्वेद है। भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। तंत्र मंत्र वाला वेद अथर्ववेद होता है। सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण होता है। सिंधु सभ्यता की चिर लिपि कैसी थी, भाव चित्रात्मक लिपि थी। इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। सिंधु सभ्यता की प्रमुखता क्या थी, कि वह नगर नियोजन पर वाली थी, जबकि आर्य की जो सभ्यता थी वह सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य काल कहाँ है, तो यह 2350 से 1750 के बीच में माना जाता है। हड़प्पा के उत्खननकर्ता कौन थे, दयाराम साहनी। तो इसको आपको याद रख लेना है, सिंधु की दया। सिंधु सभ्यता की प्रमुख फसल क्या थी, गेहूं और जौ थी। सत्यमेव जयते आपको मुंडकोपनिषद में मिला था। जवालोपनिषद से 4 आश्रम के बारे में चर्चा की गई। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है, पतंजलि। सांख्य के कपिल हैं। न्याय दर्शन के गौतम हैं, और इसके जैमिनी हैं। तो इस प्रकार मैंने आपको बता दिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो बार बार पेपर में आ रहे हैं, तो आपको इनको याद करके रखना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।